Good morning students, I am Amita Seth. Welcome to BBVN online classes, and we were reading chapter number 6, that is the 100 dresses part 2, and in which in the previous video we have read about that both the friends Peggy and Maddie, they wrote a letter to Wanda Pentronsky and they mailed the letter to Walken Heights, and they wrote please forward on the envelope also, and that was a friendly letter. Instead of regretting and saying sorry, they just congratulate her for her winning the prize in drawing competition. And let's see that did Wanda get that letter, or did she answer that letter or not. Okay, days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So बहुत दिन हो गए जो आंसर नहीं आया था, लेकिन वो लेटर भी वापस नहीं आया था. इसका मतलब वो लेटर किसी के पास जा चुका था. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. सो हो सकता है वांडा ने उस लेटर को रिसीव कर लिया हो. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. हो सकता है वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ में, उसको इतना हमने हर्ट किया है तो वो इतनी हर्ट हो कि वो आंसर नहीं देना चाहती है, वो बहुत गुस्से में हो सकती है. You could not blame her. तो आप उसको ब्लेम नहीं भी कर सकते अगर वो आंसर नहीं देती है तो. Weeks went by and still Wanda did not answer. So हफ्ते बीत गए लेकिन फिर भी वांडा कोई भी आंसर नहीं दे रही थी. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. So Peggy तो सारा कुछ जितना भी जो मैटर था वो भूल चुकी थी, और मैडी जो थी लेकिन फिर भी अभी भी रात को सोते हुए बहुत सारी स्पीचेस जो है वांडा के लिए बनाती थी, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर. तो ऐसा इमेजिन करती कि बहुत सारी लड़कियां उसे चिढ़ा रही हैं वांडा को, और मैडी उन्हें बचा रही है वांडा को, उसको मतलब अदर गर्ल्स को टीज करने से रोक रही है. How many dresses have you got? And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और जैसे हमेशा की तरह से बच्चे से पूछते थे कि how many dresses do you have, तो वांडा बिल्कुल अपने लिप्स को बहुत टाइट से क्लोज कर लेती थी बिफोर आंसरिंग. तो मैडी उसी समय सबको बोलती स्टॉप. तो दैट वाज हर इमेजिनेशन कि पहले जो वो काम नहीं कर पाई अब वो वांडा को इमेजिन करके उस सब लोगों को उसे टीज करने से रोकती है. सो शी यूज टू क्राई आउट दैट स्टॉप एवरीबडी, एंड एवरीबडी दे एक्चुअली फेल्ट ashamed and they used to left it out. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. तो अब क्रिसमस टाइम था, विंटर सीजन था, तो ग्राउंड पे स्नो थी बहुत सारा, मतलब वाइट कलर का बहुत सारा ब्यूटीफुल सा जो है वो सीनरी दिख रही थी. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. So Christmas bells और छोटे छोटे Christmas trees से उनके रूम नंबर 13 को डेकोरेट किया गया था. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. So स्कूल का लास्ट डे था, वेकेशंस होने वाली थी, तो टीचर ने उस दिन एक लेटर मॉर्निंग में उनको जो मिला था वो लेटर जो है वो क्लास को पढ़ के सुनाने वाली थी वो. You remember Wanda Pentronsky, the gifted little artist who won the drawing contest. So Miss Mason बोलती हैं कि आप याद है आपको वांडा पेंट्रॉन्स्की जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था. Well, she has written me. Well, उसने मुझे लेटर लिखा है. And I'm glad to know where she lives. और मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है ये पता लगा कि हमें पता चल चुका है कि वो कहाँ रहती है. Because now I can send her medal. क्योंकि अब मैं उस एड्रेस पे उसे मेडल भी सेंड कर सकती हूँ. I want to read her letter to you. और मैं चाहती हूँ कि उसका लेटर मैं तुम लोगों के सामने पढ़ूँ. The class sat up with a sudden interest and listened intently. So class बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में बैठ गई और बहुत केयरफुली उसको लिसन करने लगी कि मिस मैसन क्या बोलती हैं. So the letter was, Dear Miss Mason, how are you? And room 13. So Dear Miss Mason, आप कैसे हैं? और रूम नंबर 13 यानी कि she was asking about students.
प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। प्लीज़ आप गर्ल्स को बोलेगा कि वो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं। बिकॉज इन माई हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे घर में और भी ज़्यादा 100 न्यू ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, और बिल्कुल मेरे क्लॉसेट में सब लाइंड अप हैं, तो वो ड्रेसेस वो लोग रख सकती हैं। सो अब वो झूठ नहीं बोलती थी, है ना, वो क्या बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो 100 ड्रेसेस इन अ फॉर्म ऑफ अ पेपर, ठीक है। तो वो झूठ कहाँ बोलती थी। उन्होंने कहा वो 100 ड्रेसेस उनको रखने दो, मेरे पास यहाँ पे नई नई 100 ड्रेसेस हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। तो मैं ये चाहती हूँ कि पैगी जो है उसको वो जो ड्राइंग है ग्रीन ड्रेस की जिसमें रेड ट्रिमिंग है, जिसमें पैगी उसको बोलती थी ना कि तुम एक्समस ट्री की तरह दिख रही हो, तो वो ड्रेस जो है वो पैगी को आप गिफ्ट में दे देना, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी उसको ब्लू ड्रेस उसको दे देना, ठीक है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। तो क्रिसमस के दिनों में अब मैं स्कूल को मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और मेरी नई टीचर बिल्कुल आपके जैसी बराबरी की नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। और ये कहकर उसने वांडा ने अपना लेटर the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. अब दोनों जब मैडी और पैगी अपने घर जा रही हैं तो उन्होंने जो ड्राइंग उसने कहा था वांडा ने लेने को वो अपने हाथ में लेकर जा रही हैं। All the houses had wreaths and holly in the window. So wreath क्या होता है? wreath एक्चुअली आपने कभी देखा होगा कि राउंड सा वेरी डेकोरेटिव पीस होता है विद ग्रास एंड फ्लावर्स, है ना। अक्सर क्रिसमस में आपने देखा होगा डोर के बाहर लगा देते हैं, है ना। तो वो wreath होता है जो कि अक्सर किसी को हमारे यहाँ पे मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो शहीद होते हैं या जो बहुत रिस्पेक्टेबल जो सिटीजन्स होते हैं उनको जब उनकी डेथ होती है तो रथ भी चढ़ाया जाता है ना, गोल सा होता है और उसके ऊपर ग्रास और फ्लावर्स से वो डेकोरेटेड होता है पूरा, और उसको मतलब गेट पे भी लगाते हैं और काफ़ी कुछ डेकोरेटिव चीज़ों से, कई बैल से, अब जैसे क्रिसमस है तो बैल से कुछ अच्छी डेकोरेटिव आइटम से उस राउंड को सर्कल जैसा होता है उसको पूरा बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर देते हैं और उसको डेकोरेशन के तौर पे उसको गुड वाइब्स के तौर पे जगह जगह पर मतलब विंडोज़ में और डोर पे लगाया जाता है। तो वो यही कह रही है कि क्रिसमस का सीज़न है तो इसी वजह से अलग अलग विंडोज़ और डोर्स जो है काफ़ी डेकोरेटेड है। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड। ग्रॉसरी स्टोर के बाद भी बहुत सारे जो क्रिसमस ट्री थे वो वहाँ लगाए गए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, तो कैंडी के शेप की पेपरमेंट स्टिक्स आती हैं वो विंडोज़ पे लगाई गई थी। एंड कॉपीज ऑफ अ शाइनी ट्रांसफर्ड पेपर। कॉर्नूकॉपीज मीन्स डेकोरेटिव कंटेनर्स थे, जैसे हम वास कह सकते हैं जिन्हें, जो फुल ऑफ फ्लावर्स होते हैं, फुल ऑफ फ्रूट्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें फल होते हैं, फूल होते हैं। तो वैसे शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर से मतलब उनको पैक करके उनको भी हैंग कर रखा था। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस। तो एयर में ऑब्वियसली ऐसे लग रहा था कि हाँ क्रिसमस आ चुका है। ये सारी डेकोरेशन देखकर, जैसे हम दिवाली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दिवाली में हम एक स्मेल मतलब होती है, घर डेकोरेट हो रहे होते हैं, पेंट हो रहा होता है, बाज़ार बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है, लाइटनिंग्स होती है, तो हमें पता है एक फीलिंग आती है कि दिस इज़ दिवाली, है ना। तो वैसे ही उसको क्रिसमस की फीलिंग आ रही है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और अलग अलग जगह बिल्कुल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो स्नो पे अपने अलग अलग कलर्स को डाल रही है। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन देयर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड we'll continue the video in the we'll continue the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.